क्या होता है? हमारा जो काम है वो हम लोग बोलते हैं मंथली इनकम प्लान। So how much interest we can have in this? 15 to 18% आइडियल इज अ वेरी गुड अमाउंट। कितने पैसे से आपने अपनी जर्नी शुरू करी थी? अपनी तो लागत कुछ नहीं लगाई थी, तो अब अगर मेरे को रिटर्न्स पूछो तो रिटर्न्स तो इनफाइनाइट है मेरा। मैंने अपना फर्स्ट एक्सपोजर जो स्टार्ट किया था वो 50 लाख रुपीज़ का था। तो निहित, ये जो 50 लाख से सफ़र शुरू हुआ और ये 250 करोड़ तक पहुंच गया, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान कितना हुआ? सबसे बड़ा नुकसान मेरे को दैट वाज माय हाईएस्ट M2M लॉस। अब अगर किसी को ऑप्शन सेलिंग करनी है तो कितने कम से कम पैसे से शुरू करे जो एक रीजनेबल ठीक ठाक सा प्रॉफिट बना सकता है? कोई मुझे बोलेगा डिफाइन करो, मैं कर नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा सबको बोलता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों, डीप टॉक्स यानी बातें पैसों की, बातें गहराइयों की। गहराइयों की इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि डीप का मतलब गहराई होता है। दोस्तों, मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे लोगों से रूबरू कराऊं, कुछ ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों से मिलवाऊं जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ अजब गजब कर रखा है। दोस्तों, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो आप भी बहुत सारे लोगों से, ट्रेडर से मिलते होंगे, लेकिन दोस्तों फ़र्क होता है एक कामयाब ट्रेडर और एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर में। एक कामयाब ट्रेडर दोस्तों वो होता है जो पिछले 10 सालों से, 20 सालों से कामयाबी को छू रहा है, लॉस कम लेता है, टारगेट बड़े लेता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि सर डेल्टा के ऊपर कुछ सिखाइए, डेल्टा के ऊपर कुछ बताइए। दोस्तों, ये एक व्यक्ति हैं जिन्हें आज मैंने बुलाया, जिनसे एक वक्त में मैंने भी जाके सीखा था। बॉम्बे में ये स्थित हैं। डेल्टा ट्रेडिंग जब से शुरू हुई थी दोस्तों, आज से 20-25 साल पहले, तब से इन्होंने यही किया है। बहुत बड़े फंड से करते हैं। जब मैं बड़ा कहता हूं तो 200-300 करोड़ की अपन बात कर लेते हैं, और कभी कभी इससे भी बड़ा। ऑप्शन सेलिंग में माहिर हैं, स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी चलाते हैं। सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी इस सिस्टम को ज़रूरत है, जैसे कि एल्गो है या कुछ और चार्ट देखना है, जो भी एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। और दोस्तों, निरंतर कई सालों से, कई महीनों से, कई हफ्तों से प्रॉफिट में ही रहते हैं। आज समझेंगे कि बड़ा माइंडसेट और बड़े पैसे को संभालने के लिए कैसा माइंडसेट चाहिए। दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब आप इनसे कुछ सीखेंगे, समझेंगे, तो आप जब उसे अपने पैसे में चलाएंगे, छोटे पैसे में चलाएंगे, तो आप भी वो सीख सकते हैं। दोस्तों, डेल्टा के बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत काम जानते हैं। और डेल्टा का मतलब होता है दोस्तों, एक स्ट्रैटेजी होती है डेल्टा न्यूट्रल, जिसमें प्रॉफिट कम आता है। मैं पहले बता दूं कि प्रॉफिट के नाम पे आप सोचो कि 100 के 200 हो रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि आप कहेंगे कंसिस्टेंट प्रॉफिट, निरंतर प्रॉफिट, बड़े पैसे में प्रॉफिट, तो हाँ, स्वागत करते हैं दोस्तों निहित संगोई जी का, जो कि बॉम्बे से आए हैं, नोएडा, सिर्फ आप लोगों से रूबरू होने के लिए और आप लोगों के साथ अपना ज्ञान साझा करने के लिए। तो स्वागत है निहित भाई आपका। थैंक यू। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात, फिर हम इनसे इनका पूरा ग्रिलिंग शुरू करेंगे, इनकी रोस्टिंग शुरू करेंगे और इनसे पूछना शुरू करेंगे। मैं इन्हें करीब पिछले 8 या 10 साल से जानता हूं। जब मैं कुछ नहीं जानता था तब भी मैं इनसे सीखने गया था, और वाकई में दोस्तों इनकी जो नॉलेज है ऑप्शंस की, डेल्टा मैं यहाँ पे जो कह रहा हूँ, मैं ऑप्शन ग्रीक्स वाले डेल्टा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारा काम ही वही करते हैं। तो स्टार्ट करें दीपक। आपने जो इतना अच्छा वंडरफुल सा इंट्रोडक्शन दिया है, अमेजिंग है निहिर जी, और आज हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड। सबसे पहले ये डेल्टा, अगर ऑडियंस न्यू है तो ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा हर एक ऑप्शन का अलग अलग होता है। डेल्टा ये होता है कि डेल्टा बेसिकली ये बताता है कि अंडरलाइंग अगर मूव होता है तो उसके सामने ये पर्टिकुलर ऑप्शन कितना मूव होगा। तो दैट इज व्हाट डेल्टा इज ऑल अबाउट। तो मान लीजिए अगर फ्यूचर 100 रुपये बढ़ता है तो उस हिसाब से आप बताइए। एग्जैक्टली। तो अगर लेट्स से किसी फ्यूचर, किसी ऑप्शन का डेल्टा 0.30 है, डेल्टा इज ऑलवेज 0.30। तो अगर फ्यूचर, अच्छा, कॉल अगर कोई मूव होता है तो 0.30 का डेल्टा है, विच मीन्स अगर फ्यूचर 100 पॉइंट्स मूव होगा तो वो कॉल 30 पॉइंट्स मूव होगा। दैट्स अ थियरी जो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिकल से मैच होती है।
तो निहिर जी, आप जैसे ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो ऑप्शन सेलिंग इज बेसिकली फॉर वेल्थ क्रिएशन और फॉर रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, आप उसको कैसे लेते हैं? करेक्ट, नहीं मैं पहले से बोलता हूँ, जब भी आई थिंक हम तो काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, 2020 के बाद बहुत बहुत लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में है। मैं सबको एक ही बोलता था कि हमारा जो, बहुत लोग पूछते थे आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। एक्चुअली हमारी बहुत डिस्क्रिशनरी काम होता है। सो कोई मुझे बोलेगा डिफाइन करो, मैं कर नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा सबको बोलता था कि हमारा जो काम है वो हम लोग बोलते हैं मंथली इनकम प्लान। मतलब मंथली हर महीने कमाओगे, भले कम ज़्यादा जो भी कमाओगे, बड़ा नुकसान नहीं होगा। बट ऑफकोर्स इससे वेल्थ क्रिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफकोर्स होगा, बट मोर इम्पॉर्टेंट इट इज़ मंथली इनकम प्लान, कि आपने एक सर्टेन अमाउंट लगाया, उसके मंथली हर महीने आपको पैसे आते ही जाएंगे। 11 महीना तो पक्का आएंगे, 12 में से एक आध महीना आगे पीछे हो सकता है। जो रेशियो अब थोड़ा चेंज हुआ है लेटली, डेल्टा के भी बहुत डायनामिक्स चेंज हुए हैं, डेल्टा न्यूट्रल के डायनामिक्स चेंज हुए हैं, पहले जितने डेल्टा इफेक्टिव नहीं है अभी। सो दैट्स वन थिंग, पहले जितना डेल्टा न्यूट्रल नहीं, जितना पहले काम करता था उतना नहीं करता है, उसके भी अपने एक लॉजिक्स है। तो या इवेंचुअली द आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि इट इज मंथली इनकम थिंग, not something that can create a wealth in a shorter time. So how much like interest we can have in this? So 1.5% 1.25 से 1.5% जनरली, मतलब 15 to 18% पर एनम हमें टारगेट रखना चाहिए, तो वो कंफर्टेबली हो जाता है। अब उसके बियॉन्ड रखेंगे तो थोड़ा अग्रेसिव काम हो जाता है। तो 15 to 18% आइडियल इज अ वेरी गुड अमाउंट। तो निहित कब से शुरू किया था ये काम? दोस्तों इनका नाम निहित है, NIHIT, निहित संगोई, SANGOI। निहित का क्या मतलब हुआ? हिडन, निहित मतलब हिडन। तो आज इनसे हमें हिडन स्ट्रैटेजीज चाहिए ऑप्शन सेलिंग की, करेक्ट? राइट। सो जर्नी बताता हूँ। जैसे मैं पहले, जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन आई वाज डूइंग सम जॉब इन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एंड ऑल दैट। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे अंकल स्टॉक मार्केट में थे, उन्होंने मुझे बोला कि आजा ज्वाइन करना, तो हमेशा धंधा ही करना था। सो उनका ब्रोकिंग का बिजनेस था, तो उनको ये चाहिए था। वो टाइम पे आर्बिट्रेज बहुत चलता था, कैश फ्यूचर आर्बिट्रेज। तो मैंने अपनी जर्नी तो वहीं से कैश फ्यूचर आर्बिट्रेज से चालू की है। इसीलिए थोड़ा माइंडसेट भी डिफेंसिव रहता है हमेशा हमारा, कि आर्बिट्रेज मीन्स एब्सोल्युटली नो लॉस। दोस्तों मैंने भी शुरू में यही किया था, क्योंकि आर्बिट्राज में आप लोग पैसा बहुत डाल सकते हैं। आर्बिट्राज क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए हम कोई सा भी एक स्टॉक पकड़ लेते हैं, जैसे रिलायंस। तो हम क्या करेंगे, रिलायंस के कैश में स्टॉक खरीद लेंगे। मान लो हमने 1000 क्वांटिटी कैश में खरीदा और इधर से 1000 क्वांटिटी के इक्विवेलेंट फ्यूचर बेच दिया। अब फ्यूचर आप लोग देखते होंगे, अगर स्पॉट का रेट 1000 है तो उसका 1020, 1030, 1012, 1015 होगा। तो बस ये 15 रुपए ही खाते हैं। लेकिन इसमें भी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि नुकसान हो जाता है, लेकिन स्टॉक्स में बहुत रेयर होता है, क्योंकि स्पॉट में आके मिलता ही मिलता है जो फ्यूचर का प्राइस होता है। तो लेकिन इसमें अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेशन करेंगे तो कुल 12 रुपए ही मिलने हैं 1000 रुपए की चीज़ पे, और इन्वेस्टमेंट दोनों तरफ पूरी होनी है। तो इसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम है। अब आजकल बहुत कम लोग करते हैं आर्बिट्राज, क्योंकि आर्बिट्राज में सबको जैसे पता लगता गया कि इसमें कमाई ज़्यादा है, तो लोग इससे निकलते गए। लेकिन इसमें आपको बेनिफिशियल तब हो सकते हैं जब आपकी ब्रोकरेज ऑलमोस्ट जीरो या जीरो के आसपास हो, क्योंकि इसमें अगर बहुत ज़्यादा आपने ब्रोकरेज दे दी तो भी आप नहीं कमा सकते। करेक्ट दीपक जी, आपने जैसे बोला ना कि 2006-7-8 में तो बहुत पैसा था आर्बिट्राज में। फिर जैसे सितंबर 2008 जो सत्यम वाला जब हुआ था, उसके बाद मार्केट में वॉल्यूम्स एकदम ड्राई हो गए थे, एंड उसके बाद एल्गोज आ गए। दैट वाज एक्चुअली एन इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गोज। सो आर्बिट्राज होता है ना, वो 1+1=2 टाइप का एरिथमेटिक काम है, दिमाग नहीं लगाना है उसमें। मतलब 1+1=2 काइंड ऑफ अ कैलकुलेशन है। तो वो तो एल्गो बहुत इजीली कर रहा था। तो वहाँ पे जब से एल्गोज इंट्रोड्यूस हुए तो ह्यूमन का जो इंटरवेंशन करके काम करना था वो मैच ही नहीं कर पाता था। सो जो फिर एल्गो से करना था, सो दैट इज़ अ टाइम व्हेन वी रियलाइज कि अब इक्विटी फ्यूचर से ज़्यादा हमको और कुछ करना है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया। तो ऑप्शन में हम लोग पहले करते थे ट्राइंगल मतलब आजकल जहाँ पे बहुत लोग कन्वर्जन रिवर्जन बोलते हैं, CR बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो 100% हेज होता है। उसमें मिनिमम ही अपना एक सर्टन डेबिट दिया हुआ रहता है, उतना ही पैसा लगता है। पर उसमें भी वॉल्यूम थोड़े ढाई होते गए, और बस उसी दरमियान 2007-8 के आसपास तो एक कोई फर्म थी जिन्होंने ये डेल्टा न्यूट्रल, हम बहुत सुनते थे कि ये बहुत पैसा कमाते। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे ऐसा है कि हर सेकंड बिल्डिंग में ना, हर एक बिल्डिंग में एक आदमी तो शेयर बाजार में ही है। तो जो लोकेशन में मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे हम लोग एक ही सुनते थे। और मुझे पक्का पता है कि आप सूरत में नहीं रहते। नहीं, बॉम्बे में रहता हूँ। हाँ, सो करेक्ट। सो वहाँ पे बहुत लोग बोलते थे ये डेल्टा करके कुछ लोग ऑप्शन में कर रहे हैं, कमा रहे, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन किसके पास नहीं था। सो अराउंड 2008-9 हमको वो सॉफ्टवेयर की भी थोड़ी पकड़ मिली, एंड देन आई गॉट अ मेंटर जिसने मुझे सिखाया।
तो वहाँ से तो बहुत बढ़िया सो पैसा कमाया। जो इलेक्शन 2009 वाला था, जिसके बाद जो 2 अपर सर्किट लगी थी, दैट वाज माय सेकंड मंथ इन द डेल्टा। तो वहीं पे हमने सब देख लिया था कि हमारे ऑप्शंस क्या 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 हो सकते हैं। सो दैट वाज अ गुड लर्निंग। मेरा फर्स्ट मंथ था, सेकंड मंथ था इनफैक्ट, सो बहुत अच्छा लर्निंग था वो। एंड देन 2009-10 से मैं करते ही आ रहा हूँ अपने आप से ट्रेडिंग। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2016 के बाद हमने अपनी टीम बनाई। बीच में अच्छा सा डिप भी आया था। 2013-14 वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। और अप टाइम के बाद जब डिप आने के बाद जो आदमी सीखता है, वो लर्निंग वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी। एंड फिर आस्ते आस्ते वापस जैसे तैसे करके ऊपर आ गए और अब चल ही रहा है। तो वही एक्सपीरियंस जो होता है, जो मेरे साथ जो भी जुड़ते के जो भी लोग हैं, हमने ये चीज़ देखा है कि पैसा लॉस करना क्या होता है, पूरा प्रिंसिपल वाइप ऑफ हो जाना क्या होता है। तो नाउ आई टेल पीपल कि भाई जो एक बार हमने कर लिया एटलीस्ट आप मत करो, हमसे इतना तो सीख लो कि पैसे कैसे नहीं तोड़ने। तो मेरा प्रिंसिपल भी यही होता है, हाउ नॉट टू लूज़ द मनी। तो हम लोग उसके लिए लॉस बहुत फास्ट काटते हैं। तो दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग कि पैसे कैसे लॉस नहीं करना है, कम लॉस में निकल जाना है। दैट इज़ द होल थियरी। बाकी डेल्टा है कि एडजस्टमेंट्स है कि आप एल्गोज बोलो, सब में बेसिक चीज़ तो एक ही है कि पैसा कम लगाओ। सबको जो मैं सिखाता भी हूँ एक ही चीज़ सिखाता हूँ, लॉस से कैसे एग्जिट करना सीखो, बाकी सब तो हो जाएगा। लॉस वाली सौदे से कैसे एग्जिट करो, दिस इज़ द वन थिंग दैट आई बिलीव इन, एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी मेरे से भी मिस्टेक हो जाती है बहुत बार, 10-20 टाइम में से 1-2-3 बार मैं भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जब तक मैं मैनुअल करता हूँ तो। बट आइडिया वही होता है कि लॉस से निकल जा, लॉस से निकल जा। कितने पैसे से आपने अपनी जर्नी शुरू करी थी? सर जब हमने स्टार्ट किया था तब तो जो डेस्क होती थी, आर्बिट्राज की डेस्क होती थी, वहाँ पे पैसे लगते ही नहीं थे। खाली एक पहचान होती थी कि भाई चल तू आ जा करके, फ्रेंड्स फैमिली करके। हम वैसे ही बॉम्बे में स्टार्ट किया था आर्बिट्राज डेस्क पे। और जैसे मैंने बताया, मैंने अंकल को ज्वाइन किया था, हम लोग को वहाँ पे आर्बिट्राज डेस्क शुरू करना था। तो उसके लिए उन्होंने मेरे को सीखने भेजा था कहीं पे, एंड देन वी वांटेड टू स्टार्ट इट ऑन ओन। तो पैसे तो अपनी तो लागत कुछ नहीं लगाई थी। तो अब अगर मेरे को रिटर्न्स पूछो तो रिटर्न्स तो इनफाइनाइट है मेरा, वैसा है। बट येस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर इज समथिंग, एक सर्टेन अमाउंट देना रहता है, वैसा होता है। सो मैंने अपना फर्स्ट एक्सपोजर जो स्टार्ट किया था वो 50 लाख रुपीज़ का था बैक इन 2019 दैट। और वहाँ पे 50 लाख रुपीज़ का मार्जिन तभी यूज़ नहीं होता था। मतलब स्टॉक के प्राइजेस भी कम थे, परसेंटेज ऑफ मार्जिन भी काफ़ी कम था, निफ्टी 9% में हो जाती थी वो टाइम पे। सो 50 लाख का मार्जिन यूज़ ही नहीं होता था हमसे, मतलब वंस इन अ वाइल एंड ऑफ द मंथ में होता था। तो निहित, ये जो 50 लाख से सफ़र शुरू हुआ और ये 250 करोड़ तक पहुंच गया, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान कितना हुआ? सबसे बड़ा नुकसान मेरे को अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 निफ्टी, टाइमिंग के साथ बताता हूँ, 1:29 थी। निफ्टी चल रही थी, फार ओटीएम में थोड़े माल बेचा हुआ था और अनएक्सपेक्टेडली ऊपर से नीचे की। तो मैंने उस टाइम पे M2M लॉस 40 लाख रुपीज़ देखा था। दैट वाज माय हाईएस्ट M2M लॉस उस टाइम पे देखा था, जो डे एंड पे तो कवर करके काफ़ी कम हुआ, लेकिन फिर भी दैट वाज माय हाईएस्ट डे। तो 22 लाख रुपए मैंने उस दिन पे हाईएस्ट लॉस किया हुआ है। 250 करोड़ में 22 लाख रुपए? नहीं, उसमें तो फंड मेरा उस दिन पे कम था। अच्छा। हाँ, तो डिप्लॉयमेंट तो थोड़ा कम ज़्यादा करके ही करते हैं। तो समझे हम कि कितने परसेंट लॉस था? अगर 40 लाख था तो वो कितना परसेंट लॉस था आपकी पूरी कैपिटल का, और 22 लाख था तो वो कितना था? 1% से ऊपर कभी नहीं जाता है हमारा, मतलब अच्छा। 1%, 1 से 1.5% तो वर्स्ट सिचुएशन में भी नहीं जाएगा। उसी तरीके से रहता है। अब अगर किसी को ऑप्शन सेलिंग करनी है तो कितने कम से कम पैसे से शुरू करे जो एक रीजनेबल ठीक ठाक सा प्रॉफिट बना सकता है? सर मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, जो मैंने लास्ट 4 साल में देखा। मैं ना ऑप्शन ट्रेडिंग को प्री कोविड और पोस्ट कोविड को 2 अलग तरीके से समझ रहा हूँ, क्योंकि वो पूरा मार्केट सिनेरियो ही चेंज हो गया है। लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव कम बिकॉज ऑफ आप जैसे लोग या बाकी यूट्यूब में ये वो सब जगह पे जितना नॉलेज का ओवरफ्लो हुआ, इट हैज़ बीन अक्रॉस द इंडिया। उसके बाद का फेज़ है। और इवन जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ ली है, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि अभी जो ऑप्शन सेलिंग का जो काम है वो पैसे वाले लोगों का काम है। मतलब वो पहले ये होता था कि आप 2, 5, 10 लॉट से कर लो, लेकिन वो एडजस्टमेंट करने को अभी बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स होती है। पहले अगर एक दिन में 3 एडजस्टमेंट होती तो तब 8 से 10 एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है उसको ज़ीरो करने के लिए। 2 थिंग्स, मतलब एक तो अगर किसको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है
तो उसको पेशेंस होना चाहिए कि 6 महीने तक पैसे नहीं आएंगे तो भी आई एम ओके। सो दैट इज़ फर्स्ट क्राइटेरिया रादर देन कितने पैसे से आना चाहिए। एंड आई थिंक 50 लाख रुपीज़ इज समथिंग दैट पीपल शुड थिंक अबाउट, कि अगर उतने पैसे है एज अ बैकअप तो रखना ही पड़ेगा। दैट इज़ व्हेन विल कम आउट। अगर कुछ प्लस माइनस का भी टाइम आता है तो आपके पास हमेशा बैकअप रहेगा, आपको बाउंस बैक करने का मौका ऑलवेज मिलेगा। दोस्तों अब मैं जो बात इनसे पूछने वाला हूँ निहित जी से, ये आप लोगों के लिए एक मास्टर क्लास, बूट कैंप, जो नाम देना चाहें आप वो समझें, क्योंकि अब मैं स्ट्रेटजी पे कूदने वाला हूँ। मैं इनसे अब वो सवाल करूँगा जिससे आपको लर्निंग मिलने वाली है इनफाइनाइट। और अगर आप ये काम शुरू करना चाहते हैं, और यदि आपका अभी, वैसे मैं तो सवाल पूछ ही रहा हूँ, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए आप कमेंट करिएगा, और मैं निहित से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई तुम थोड़ा टाइम निकालो, क्योंकि 3:30 बजे के बाद ये जनरली फ्री ही होते होंगे, तो ये उसका जवाब देंगे। और इसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि आपको फिर भी कुछ रह गया है तो आप लिखिएगा निहित अगेन, और मैं इन्हें दोबारा बुला लूँगा और आपके दिए गए सवालों में से ही अगली बार हम इनसे सवाल करेंगे। सबसे पहले निहित, डेल्टा न्यूट्रल होता क्या है? मेरे ऑडियंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझना है कि व्हाट इज़ डेल्टा न्यूट्रल, और मुझे आपसे ना एक स्ट्रेटजी समझनी है। ये नहीं कि डिस्क्रिप्शन होता है, ये होता है, वो होता है, कुछ नहीं होता। आप मुझे समझाओगे कि डेल्टा न्यूट्रल क्या होता है और उसे किस तरह से मैनेज करते हैं। करेक्ट। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ डेल्टा न्यूट्रल क्या है? बाजार मान लो ऊपर चला गया तो हम क्या करेंगे? तो हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन मान लेना कि 20,000 पे निफ्टी खड़ी है, आपने 21,000 का बेचा और 19,000 का बेचा। अब मान लो बाजार यहाँ से 22,000 आ गया, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसी बात करेंगे, आप उसका समझाइए। तो दोस्तों इस मास्टर क्लास को मिस नहीं करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, सेव कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ट्रस्ट मी दोस्तों, जो आज आप यहाँ पे फ्री में सीखने वाले हैं, ये आपको 10 लाख लेके भी कोई नहीं सिखाने वाला, क्योंकि जो लोग सिखा रहे हैं दोस्तों वो बहुत बड़ी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, और जो बड़ी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सिखा नहीं रहे हैं। तो ये एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है निहित का, कि ये 250 करोड़ से ट्रेड भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को ये सिखा बता भी चुके हैं, जिसमें से मैं भी एक हूँ। तो समझते हैं, तो डेल्टा न्यूट्रल क्या होता है निहित? ठीक है। सो डेल्टा न्यूट्रल एक जो मार्केट के साथ जैसे वर्ड ही है कि सबसे पहले न्यूट्रल समझते हैं। न्यूट्रल मतलब मार्केट न्यूट्रल होना है। सो 2 चीज़ होती है मार्केट में, ये बहुत लोग करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है। एक होता है डायरेक्शनल, एक होता है नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल ये होता है कि आइदर मुझे कोई भी अलग अलग पैरामीटर से मैं देखता हूँ मार्केट किस तरफ रहेगा, तो आइदर तेजी मुझे समझ में आता है तो मंदी समझ में आता है, अगर तेजी समझ में आता है तो मैं तेजी करूंगा, मंदी समझ में आएगा तो मैं मंदी करूंगा। सो ये होता है डायरेक्शनल। अब डेल्टा जो वर्ड है ना, दैट इज़ ए नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी के लिए यूज़ होता है। अगर कोई बोलता है कि मैं डायरेक्शनल भी करता हूँ और मैं डेल्टा करता हूँ, तो वो मुझे नहीं समझता कैसे होता है। तो बेसिकली डेल्टा का मतलब ये है कि नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल मतलब कि आप मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हो। जब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हो, मीन्स आप मार्केट न्यूट्रल हो। सो मैं जब ट्रेड स्टार्ट करता हूँ तब मैं डेल्टा न्यूट्रल हो जाता हूँ। मतलब मैं डेल्टा का ये देख के, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि आपने जैसे पूछा था कि अगर 100 पॉइंट मूव होगा तो ये 60 पॉइंट मूव होगा, तो वो 60 पॉइंट को मुझे कैसे टैकल करना है, मैंने अकॉर्डिंगली फ्यूचर से उसको टैकल कर लिया है। अब ये तो व्हेन आई स्टार्टेड अ ट्रेड। अब जब मार्केट तो वहाँ पे स्टैटिक रहने नहीं वाला है, मार्केट इज मेड टू मूव, मार्केट हिलने के लिए बना है। तो व्हेन मार्केट मूव्स मुझे वापस उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा, मार्केट न्यूट्रल करना पड़ेगा। सो मार्केट न्यूट्रल जो डेल्टा से होता है उसको बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रल। जो हर एक ऑप्शन का अपना एक डेल्टा होता है। सो डेल्टा के बेस पे हम मार्केट एडजस्टमेंट जो करते हैं, आजकल जो लोग ज़्यादा करके एक्सपायरी ट्रेडिंग करते हैं वो लोग एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये एडजस्टमेंट जो होता है विद द हेल्प ऑफ डेल्टा इज कॉल्ड डेल्टा न्यूट्रल। तो निहित जी, जैसे डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज जो हैं अभी साइडवेज मार्केट में बेटर इसका मतलब वर्क करती हैं एज कम्पेयर टू जिससे मूवमेंट ज़्यादा है, और आजकल तो साइडवेज बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, मूवमेंट ज़्यादा ही मिल रही है। Correct. तो उसमें उसको कैसे मैनेज किया जाए? और एक हाइपोथेटिकल फिगर से आप स्टार्ट करके बताइए कि 20,000 पे है निफ्टी, तो उसमें कैसे क्या आप करते हैं? करेक्ट। सो जैसे डेल्टा न्यूट्रल जो बोलते हैं ना, हम डेल्टा न्यूट्रल के लिए मालूम है बेस्ट मार्केट कौन सी है? साइडवेज वाली मार्केट। अप डाउन वाली मार्केट अच्छी नहीं है। और जहाँ पे विक्स इंडेक्स ऊपर होती है, क्योंकि हम तो विक्स को ही अपना ये सब कुछ समझते हैं। सो जब मार्केट साइडवेज हो और विक्स अच्छी हो, इज द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर अस, जो नॉर्मली जनरली होता नहीं है। सो
या होता भी है तो जैसे आजकल जो मैंने ऑब्जर्व किया गैप डाउन और गैप अप्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसके बाद वो स्टेबल चलती रहती है। Perfect. सो उसमें भी क्या किया जाए, क्योंकि गैप डाउन और गैप अप्स बहुत ज्यादा है मार्केट में। हाँ, तो हमको यही नहीं चाहिए होता है, गैप अप गैप डाउन ही नहीं चाहिए होता है। तो आजकल सभी कुछ हो रहा है, तो फिर कैसे काम बट करें? मेरा दूसरा ऑब्जर्वेशन ये भी है कि शायद आजकल गैप अप गैप डाउन कम होके ड्यूरिंग द डे ज़्यादा मूव हो रहा है। सो इन जो लेवल पे मार्केट है अभी, परसेंटेज वाइज जितना उसका अप डाउन होना चाहिए, तो वो डे में तो समझो फॉर एग्जांपल 150-200 पॉइंट गैप अप गैप डाउन खुल रही है, लेकिन उसके बाद में वो 300-400 पॉइंट जा रही है। ऑफकोर्स ये वॉर वाला जो सिचुएशन है दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। सो देखो सर, ऑप्शन बेचने वाला आदमी ना, उसको पता है कि ऑप्शन सेलिंग अनलिमिटेड रिस्क, तो देर आर times when you are not supposed to trade. So these are the times where we will not be trading. If we are trading, we'll trade very less. हम अपना 20% 30% ही करेंगे, क्योंकि जब पता ही है गैप अप गैप डाउन हमारा दुश्मन है और दिख ही रहा है गैप अप गैप डाउन होने वाला है, तो हम ज़बरदस्ती उसमें क्यों घुसेंगे? सो दैट इज़ अ फर्स्ट स्कैनर मार्केट में। ऑफकोर्स ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी भर ऐसा चलेगा तो हम काम नहीं करेंगे, काम तो करेंगे ही, बट एक समझ आती है कि जब अनसर्टेनिटी है, अब भले वॉर सेटल हो जाएगा, जैसे अभी काफ़ी चीज़ें अभी रोज का हो गया, कभी ये 2 मिसाइल डाल रहा है, वो मिसाइल डाल रहा है, कभी कुछ धमकी आ रही है, कभी कभी कुछ तो आ रहा अब वो नॉर्मलिटी पे आ रहा है थोड़ा, लेकिन आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले पता नहीं था क्या हो रहा है। सो वंस दिस थिंग हैपन, सेटल डाउन हो जाता है, मार्केट ने भी ये डाइजेस्ट कर लिया है, और शायद हो सकता है और कुछ ज़्यादा हो तो डाइजेस्ट करे नहीं करे कितना है, बट एट दिस पॉइंट मार्केट ने जितना भी नुकसान होना था क्रूड की वजह से, वो मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया है। तब दिस इज़ अ गुड टाइम टू ट्रेड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो जो आई वुड लाइक टू से, अब डेल्टा न्यूट्रल को बहुत लोग ना बहुत अलग तरीके से समझते हैं। सो डेल्टा एक ग्रीक है, डेल्टा अकेला नहीं होता है, उसके साथ में थीटा गामा वेगा सब कुछ ही इन्वॉल्व होता है। अब दिस इज़ वन थिंग दैट आई, जैसे सर ने बोला ना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, तो मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लोग जो एक्सपायरी ट्रेडिंग करते हैं उसमें डेल्टा न्यूट्रल करते हैं। सो डेल्टा इन जो गामा समझते हैं, सो डेल्टा ये बताता है कि ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा, और गामा ये बताता है कि डेल्टा कितना चेंज होगा। सो आजकल गामा मूव बहुत आती है, सबको वर्ड मालूम है, बहुत लोगों को उसका मीनिंग नहीं मालूम है। सो फर्स्ट थिंग, जब से हम लोग भी डेल्टा करते, हमारा एक थंब रूल था कि एक्सपायरी थर्सडे को होती थी, वो टाइम से करते थे, तो वो थर्सडे एक्सपायरी के पहले वाला जो फ्राइडे था, हम अपनी 80-90% पोजीशन वाइंड अप कर देते थे, और हम ऊपर वाले मंथ में चले जाते थे, नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाते थे। सो अगर अपना, आज मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको सुन के अगर कोई डेल्टा न्यूट्रल डेली ट्रेडिंग में कर रहा है, तो टेक इट, डू इट एट योर ओन रिस्क। मैं उसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। ऑफकोर्स डेल्टा के अपने कैलकुलेशंस है, वो सही होता है, बट वो इतना फास्ट चेंज हो जाता है कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते मूविंग मार्केट में। सो दैट इज़ अ फर्स्ट डिस्क्लेमर। लास्ट के 2-3 दिन एक्सपायरी के होते हैं, वहाँ पे डेल्टा इतना इफेक्टिव नहीं है जितना डेल्टा लॉन्गर टर्म एक्सपायरी में है। सो जैसे जब अप्रैल सीरीज स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग वेगा का काम स्टार्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी में, मे बी 2 days बिफोर द एक्सपायरी, एंड 3 days 4 days लेफ्ट टू द एक्सपायरी हम ये पोजीशन से निकल जाएंगे। 5 days मैक्सिमम, मतलब 5 से 3 days। तो नीट हम मंथली पुट्स में का मतलब मंथली ऑप्शन में काम करते हैं? यस, मंथली में ही करेंगे, वीकली में नहीं करेंगे? अब जो डेल्टा का काम करेंगे वो मंथली का करेंगे, वीकली काम करते हैं वो फास्ट थीटा का काम करते हैं, वो अलग बात करेंगे, लेकिन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेल्टा न्यूट्रल एज ऑफ नाउ, तो वो चीज़ हम मंथली ये के हम बारे में निफ्टी में करेंगे, बैंक निफ्टी में करेंगे? निफ्टी में करेंगे, बैंक निफ्टी में नहीं भी करेंगे? करते हैं, बट अभी लिक्विडिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है, जब एक्सपायरी Volume, थी, हाँ। हाँ, तो लिक्विडिटी वॉल्यूम का प्रॉब्लम है। फिर भी करते हैं जब एडजस्टमेंट हमको कम करनी रहती है, अभी तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो नहीं करते, बट यस, निफ्टी इज ऑलवेज समथिंग दैट वी लाइक टू डू। इवन सेंसेक्स नहीं करते क्योंकि उसके फ्यूचर में लिक्विडिटी नहीं है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से हम फ्यूचर में भी नहीं सेंसेक्स में भी नहीं करते। इनफैक्ट जो डेल्टा न्यूट्रल थियरी है और जो उसका जो इम्प्लीकेशन प्रैक्टिकल है, वो स्क्रिप्ट के लिए बहुत अच्छा चलता है। स्टॉक ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर्स होते हैं, वहाँ पे फ़ायदा क्या होता है कि समझो आपने आपको किसी को 1 CR का फंड यूज़ करना है, तो वो पूरा निफ्टी में यूज़ करेगा और वो उसी को स्टॉक्स में डिवाइड कर देगा। तो जब निफ्टी एक तरफ मूव होती है तो सब स्टॉक मूव नहीं होते। एज एन ऑप्शन सेलर यू ऑलवेज वांट कि मूवमेंट मिनिमल रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से 100 पॉइंट 200 पॉइंट 300 पॉइंट निफ्टी मूव हुआ, तो 5 तक 10-15 स्टॉक तो वहाँ के वहाँ ही होंगे, विच मीन्स कि आपने जो अगर करोड़ का फंड मारा हुआ है ओनली निफ्टी में, तो आपका पूरा करोड़ का फंड का आप डेल्टा न्यूट्रल करोगे। जबकि आपने अलग अलग स्टॉक में मारा हुआ है तो 15-20-25% का स्टॉक का आपको डेल्टा न्यूट्रल करना आएगा ही नहीं। तो जब मार्केट ऊपर नीचे के वहीं पे आ जाता है, तो वो टाइप के मार्केट में स्टॉक ऑप्शंस हेल्प्स अ लॉट, प्लस आपका डाइवर्सिफाइड होता है। सो यस, अब जो आप बोल रहे थे कि क्या थियरी होती है, तो थियरी इज़ कि हम लोग 0.25
0.25 का डेल्टा वाला या तो 0.30 के डेल्टा वाला आइदर और डिपेंडिंग ऑन द मार्केट लिक्विडिटी ओपन इंटरेस्ट ये सब चीज़ विदाउट जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अच्छा नहीं है वहाँ पे काम नहीं करते फर्स्ट थिंग, क्योंकि हमको करना होता है क्वांटिटी में काम, हमको मूव होना होता है, हमको एडजस्टमेंट करना होता है। अब जब एडजस्टमेंट करना है और लिक्विडिटी नहीं है, इट इज़ नॉट वन टाइम ट्रेड, लिक्विडिटी नहीं है तो वो नहीं चलेगा। और सबसे पहले लिक्विडिटी और ओपन इंटरेस्ट चाहिए। सो 0.25 या 0.30 का डेल्टा चेक करेंगे हम लोग, वहाँ पे हम जाके ऑप्शन बेचेंगे। लेट्स से अगर 0.30 का बेच रहे हैं तो हम लोग 2 कॉल बेचेंगे, फ्यूचर लेंगे और एक पुट ले लेंगे 0.25 0.30 का। तो अगर आप मिला लोगे या तो ये कम पड़ रहा है तो एक दूर को और कॉल बेच देंगे। मतलब हम क्या करेंगे, एक फ्यूचर बाय करेंगे, हाँ, फ्यूचर को हेज कर देंगे पुट से मतलब डाउन साइड इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड। जो पुट की कीमत है वो 2 कॉल ऊपर की बेच के निकाल ली। 2 से ज़्यादा ही होगी, 2 मतलब जो 2 के 3 बेचेंगे डिपेंडिंग ऑन द, अगर 0.25 का डेल्टा है तो फिर 3 बेचेंगे, 0.3 का डेल्टा तो 2 बेचेंगे, तो उसका प्रीमियम रिसीव वुड ऑलवेज बी मोर। दोस्तों ये क्या करेंगे, ये अपने को एक बहुत टाइट कंपार्टमेंट में रख लेंगे, इधर गया तो भी लॉस नहीं, इधर गया तो भी लॉस नहीं, और कहीं ना कहीं से प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। अब हम सिनारियो समझते हैं इन्होंने सबसे पहले क्या किया। इन्होंने सबसे पहले एक फ्यूचर खरीदा, फ्यूचर के साथ में एक पुट खरीद ली। अब डाउन साइड आपकी प्रोटेक्टेड हो गई, लेकिन अगर मान लो यहाँ से 300 पॉइंट नीचे गई तो 300 पॉइंट का लॉस होगा, तो उस लॉस को मिटिगेट करने के लिए ऊपर की कॉल बेचेंगे। जैसे जैसे बाजार नीचे जाता जाएगा कॉल को नीचे शिफ्ट करते लाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर इनको 300 पॉइंट का लॉस होगा तो 300 प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन हाँ 300 में से ये करीब करीब 200-220 पॉइंट निकाल लेंगे और उधर से कुछ पुट इन्हें बचा लेगी जो नीचे की साइड की है। अब समझते हैं कंडीशन नंबर 2 कि बाजार ऊपर चला गया। तो बाजार ऊपर जाने में दोस्तों ये क्या करेंगे, फ्यूचर इनका बढ़ रहा है, लेकिन इधर की 2 कॉल में और एक इधर की पुट में लॉस हो रहा है, जो इन्होंने 2 कॉल बेच रखी हैं। लेकिन जब फ्यूचर ऊपर जाएगा तो वो अपने साथ इतना मोमेंटम और इतने पॉइंट्स लेके जाएगा कि वो जो 2 लॉस हैं वो निकट जाएगा। दूसरा ये क्या कर रहे हैं कि फ्यूचर चल रहा है 100 की स्पीड पे और इन्होंने 30 की अगर 2 बेची हैं तो वो चल रही है 60 की स्पीड पे, यानी कि जब तक वो इन द मनी होएगा तब तक इनको वो बचा के रखेगा, क्योंकि इन्होंने डेल्टा को एडजस्ट कर लिया। और फिर ये क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए वो जो इन्होंने कॉलें बेची हैं, जब वो फ्यूचर वहाँ पहुँच जाएगा जिस स्ट्राइक पे और वो एट दी मनी हो जाएगी तो ये कॉलों को काट लेंगे, क्योंकि ये लॉस लेने में 1 मिनट नहीं लगाते, और ये और आगे की फिर कॉलें बेच लेंगे और उसको न्यूट्रल करते जाएंगे। यही होगा निहित। वेरी मच सिमिलर। डाउन साइड का तो जैसे आपने बोला ऑलमोस्ट क्लियर है कि जैसे मार्केट डाउन जाएगा हम आगे आके कॉल बेचेंगे और जो भी है हम समझ लेंगे उसका, और वही डेल्टा के हिसाब से हम उसको एडजस्ट करेंगे। अपसाइड में विल नॉट वेट इन एट द मनी, मतलब जब उसकी बराबर 0.40 के आसपास डेल्टा आती है 0.40-45 के, उस टाइम पे हम डिसीजन ले लेंगे, इधर एक कॉल ही काट लेंगे, उसको पीछे एडजस्ट करेंगे। अच्छा, ये करने के टाइम हम फार OTM कॉल भी बाय कर लेंगे फॉर द एक्सट्रीम सिचुएशन। वो हम लोग कभी कभी खाली ओवरनाइट के लिए करते हैं, ड्यूरिंग द डे नहीं भी करते। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया, अब आप थोड़ा सा फिर समझाता हूँ। जैसे फ्यूचर इन्होंने एक बाय किया, उसके सामने 2 कॉल बेची, और उससे और 500 या 1000 पॉइंट आगे या 500 पॉइंट आगे जाके इन्होंने फिर एक कॉल खरीद ली। अब इन्होंने क्या किया, फ्यूचर आ रहा है 100 की स्पीड से, इनके पास जो बिका हुआ माल है वो है मान लीजिए 25-25 का, तो या तो वैसे ही डेल्टा इसका हाफ है, और ये क्या कह रहे हैं, जैसे ही वो 0.45 से 0.25 से 0.45 यानी ATM से एक आध स्ट्राइक पहले रहेगा, तो ये उसे काट लेंगे और आगे की बेच लेंगे, यानी कि कॉल में लॉस बुक कर लिया। अगर ओवरऑल पोजीशन देखेंगे तो लॉस में नहीं होगी वो पोजीशन, क्योंकि जो फ्यूचर बढ़ रहा है वो अपने साथ इतना मोमेंटम और इतना पॉइंट्स लेके आ रहा होगा कि इनके 2 लॉस और फ्यूचर का 1 लॉस बराबर बैठेगा या प्रॉफिट में ही बैठेंगे। दीपक, लेकिन इसमें एक एज अ लेमन जो डाउट आएगा, ये तो बढ़ती हुई मार्केट का सिनेरियो हो गया, अगर मार्केट गिर रही है तो उसमें फ्यूचर भी तो उसी मोमेंटम से गिरेगा। तो ये कॉल से कवर करते जाएंगे ना, जो कॉल इन्होंने 2 बेच रखी है। तो अगर मान लो 100 पॉइंट फ्यूचर गिरा तो ये 60 पॉइंट या 30 35 40 पॉइंट तो वहां से कवर कर लेंगे, और फिर ये कॉल को शिफ्ट करते रहेंगे ना, नीचे नीचे लाते हैं। एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, खाली ऐसे नहीं होगा कि पहली तारीख को पोजीशन बना के बैठ गए, भाई पूरी नौकरी करवाएगा बाजार। मजदूरी का काम है, लिटरली हम बोलते हैं कि हमारा मजदूरी का काम है। आप जो बोल रहे थे ना कि पुट, जैसे अभी समझो 30 के स्पीड का पुट है, जैसे वो क्लोजर आएगा ना तो उसका डेल्टा भी बढ़ते जाता है, 30 40 अगर एट द मनी तक आ जाएगा तो 50 भी डेल्टा हो जाता है, तो उसकी स्पीड भी फास्ट हो जाती है, क्योंकि वो बाइंग में ना, तो वहाँ पे अपने को प्रॉफिट आएगा। अगर समझो नहीं भी आता है, लेकिन हमारा लॉस तो डिफाइंड है डाउन साइड में, तो हम पहले ये देखते हैं कि लॉस डिफाइंड है, ये महीना नहीं तो अगला महीना सेम पोजीशन मार देंगे। दूसरा चीज़ जैसे आपने बताया
ऊपर जो आता है जब कॉल, वो फ्यूचर तो अपना मोमेंटम लेके ही आता है, एट द सेम टाइम जनरल ये होता है कि कॉल की आईवी भी घट जाती है। आईवी भी घट जाती है, तो वो मार्केट नीचे गिर जाता है तो जाता आईवी है। बढ़ता है, ऊपर जाता है तो आईवी गिर जाती है, तो वो एक बेनिफिट भी मिलता है। एंड अगेन फिर वहाँ पे हम ऐड करते हैं ये सब एडजस्टमेंट, दैट इज ऑफ कोर्स बात करने से नहीं, वो प्रैक्टिकली होता है, जब होता है तब। दोस्तों और देखिए होता क्या है, ये ना पूरा इतना बड़ा लड्डू नहीं खाना चाहते, ये एक एक बूंदी इधर उधर से एक एक बूंद लेके खाते हैं। आप सोचेंगे कि यार ये कैसे बंदा कमाएगा, ये कमा लेंगे, और क्योंकि इनको दोस्तों सबसे बड़ा इनका टारगेट ही यही है कि 1 लाख रुपए डाले हैं तो मुझे तो कमाने ही 1200 रुपये हैं, 1500 रुपये हैं, 1800 रुपये हैं। इन्हें आपकी तरह 1 लाख डाल के 50,000 नहीं कमाने। तो ये तो क्या है, खरोच खरोच के जहाँ जहाँ से जो जो पॉइंट मिलते जाएंगे खाते जाएंगे। और दोस्तों आप कहेंगे कि ये तो नहीं कमा रहे तो हम कैसे कमाएंगे। दोस्तों आप पहले 2-5 लॉट से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद यही कहेंगे भाई पैसे तुम भी ले लो, ये तुम्हें पैसे भी दिलवा देंगे, या ये नहीं दिलवाएंगे तो आपका अपना ब्रोकर आपको दिलवा देगा। क्योंकि दोस्तों ब्रोकर को भी चाहिए कि हमारे पास अच्छे ट्रेडर आए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर आए सामने। आप 6 महीने 1 साल प्रॉफिट दिखाइए, उसे ही ब्रोकर ही आपको अप्रोच कर लेगा कि भाई हमारा भी फंड मैनेज कर दो। बढ़िया है, वही होता है। और दूसरा कैसा होता है कि जैसे आपने बताया ना, हमारा टारगेट बहुत क्लियर होता है। सो हम लोग जैसे मैच हम देखते हैं ना, क्रिकेट मैच होता है, वैसे हम अपना टारगेट क्लियर है कि 1.25 से 1.5 मतलब ऑलमोस्ट वो रखते हैं हम एक्सेल पे। और एवरी डे हम लोग देखते हैं कि कितने रन हुए, जैसे हम भी देखते हैं ना कि 300 रन बनाने कितने हुए, तो अकॉर्डिंगली हम पोजीशन क्लोज भी करते हैं या तो अग्रेसिव भी हो जाते हैं। सो दैट इज़ टोटली डिस्क्रिशनरी। हम बोलते हैं जब डिस्क्रिशनरी काम, तो डिस्क्रिशनरी ये रहता है कि हमको कभी बढ़ाना है कभी घटाना है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा श्योर है, जैसे हमने डाउन साइड अप साइड का रिस्क तो प्रोटेक्ट करके ही रखा है, तो 1-1.5% के ज़्यादा नुकसान तो हम नहीं होने देंगे, भले वो कोई मना नहीं कमाएंगे चलेगा। प्लस जैसे बताया, हमको गैप अप गैप डाउन नहीं चाहिए होता, दैट इज़ द बिगेस्ट एनिमी। तो जब वो टाइप का सिचुएशन होता है, वी स्टे आउट ऑफ द मार्केट। उस टाइम पे फिर ऑफकोर्स देयर इज 0 DT 1 DT भी हम करते हैं, लेकिन उसमें डेल्टा से नहीं करते, उसमें एडजस्टमेंट्स होता है, सैडल स्ट्रैंगल, तो वो तो सब जब ये कर लेते तो वो तो कर ही लेंगे, वैसा काम है। वो स्पीड का काम है, ये टेस्ट मैच वाला काम है। आजकल जो खेल रहे हैं सब लोग T20 खेल रहे हैं, तो जो 0 DT और वो जो काम कर रहे हैं सब लोग, वो टेस्ट मैच, वो T20 का काम है। डेल्टा इज मच लाइक अ टेस्ट मैच वाला काम। सो दिस इज और डिफ्रेंशिएट, तो लोगों को समझना चाहिए कि वो कौन सी गेम खेल रहे हैं। अब टेस्ट मैच में जाके अगर आप T20 खेलोगे तो बर्बाद हो, और T20 में आके टेस्ट मैच खेलोगे तो बर्बाद हो। तो इस टाइप का काम हम अब 0 DT भी करते ही ऑफकोर्स। दोस्तों ये अब नई नई टर्मिनोलॉजी आ गई है, 0 DT। 0 DT का मतलब होता है 0 डेज टू एक्सपायरी, यानी कि आज ही जिस चीज़ की एक्सपायरी, जैसे मंगलवार को निफ्टी की होती है तो मंगलवार को ही ये उसकी सुबह बेचेंगे। बृहस्पतिवार को सेंसेक्स, बृहस्पतिवार को है थर्सडे को, हाँ, थर्सडे को सेंसेक्स है, तो ये थर्सडे को ही वो काम करेंगे। महीने के लास्ट वाले जो थर्सडे है वो है क्या नाम, बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, सब होते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी होता है। तो ये उस दिन बैंक निफ्टी भी करेंगे। 0 DT मतलब 0 डेज टू एक्सपायरी, यानी कि आज ही एक्सपायरी है। 1 डे टू एक्सपायरी, यानी कि अगर ट्यूसडे को एक्सपायरी है तो ये मंडे को बेचेंगे और ट्यूसडे को भी बेचेंगे उस काम को। 5 डेज टू एक्सपायरी है तो ये आज से अगले हफ्ते का माल बेचेंगे, इस तरीके से है। और जो ये डेल्टा न्यूट्रल करते हैं, जिसमें ये फ्यूचर बाय करके या सेल करके, जो भी उसको डेल्टा को एडजस्ट करते हैं, ये मंथली में करते हैं, और निफ्टी में ये करते हैं वीकली में, जो रेगुलर काम है। तो 2 काम है दोस्तों, एक टेस्ट मैच, एक T20 ये काम आप स्टॉक्स में भी करते हैं? लास्ट पे करते हैं, कभी नहीं करते, वैसा वो थोड़ा डिस्क्रिप्शन स्टॉक में हर एक में तो नहीं करते, स्पेसिफिक करते, पहले करते थे। मेरा अगेन लाइक आई सेड, मैं अपने जो भी अपन डिस्कस करेंगे, जो भी बात करेंगे, मैं प्री कोविड और पोस्ट कोविड को पूरा मार्केट सिचुएशन को अलग ही समझ रहा हूँ। इनफैक्ट जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जूने लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब तो हम पोस्ट कोविड ही बात करेंगे ना, प्री पे तो जा ही नहीं सकते, तो अभी जो भी बात करेंगे नीत भाई आज से ही करेंगे, और आज से आगे की करेंगे, पीछे का तो अभी कुछ है ही नहीं ना, किसके पास रिवाइंड का बटन है। नहीं तो वही तो, लेकिन अभी भी लोग कॉन्सेप्ट वही चला रहे हैं जो लोग ने प्री कोविड सीखा हुआ है कि उसके पहले का, तो दैट इज द वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से, कि अब मैं बता रहा हूँ कि अब डेल्टा न्यूट्रल वाला काम पहले जैसे नहीं रहा है। दैट्स द होल आइडिया। उस टाइम हम 30-50 स्क्रिप्ट कर लेते थे, अब वैसा इंट्रा डे में एक्सपायरी के दिन 30-40 स्क्रिप्ट हैंडल करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्पीड जो है ना, मार्केट की स्पीड, दैट इज़ वेरी फास्ट नाउ कंपेयर टू व्हाट इट वाज बिफोर। इसीलिए मैंने टर्मिनोलॉजी जो बताया, जो मैंने एग्जांपल बताया, पहले टेस्ट मैच की स्पीड थी, अभी T20 की स्पीड है। तो ये स्पीड में हर चीज़ नहीं हो पाती है, चाहे आप कुछ भी मशीन लगा दो, एल्गो लगा दो, कुछ भी हो, अपना एक काम होता है हर एक का।
सो यस, स्टॉक का हम सिलेक्टिवली कभी किया कभी नहीं किया, बट इंडेक्स तो करते ही है 0 डे टू एक्सपायरी में, एक्सपायरी डे का ट्रेडिंग करते हैं जो। तो निहित जी आपको पूरा टाइम देना पड़ता है एडजस्टमेंट्स के लिए, आप उठ नहीं सकते बिल्कुल भी? मैम एक अगेन, हम कोविड के पहले जब काम करते थे बहुत बार काम करके मूवी देखने चले जाते थे। अब लिटरली मैं ये बोलता हूँ कि वॉशरूम भी जाना तो पोजीशन 0 करके जाता हूँ। अब मार्केट की स्पीड इतनी फास्ट है, एंड आई एम लिटरली सेइंग इट कि जब हमने इतनी क्वांटिटी की है, हम 10 मिनट तो बाहर जाना छोड़ दो, मतलब कहीं से डेस्क को छोड़ के 3 मिनट भी जाना है बाहर, तो हमको स्क्रीन को छोड़े बिना जा नहीं सकते, क्योंकि एडजस्टमेंट्स होता है, मार्केट इतना फास्ट स्पाइक्स देते हैं जो। सो अगर हम मैनुअल काम कर रहे हैं तो ऑफकोर्स अभी हम काफ़ी चीज़ एल्गो पे कर रहे हैं, तो वो टाइम पे हम रिलैक्स होते हैं, बट फिर भी हमने ऑलवेज हाथ से काम किया हुआ है, तो हमको वो काम के बिना मज़ा नहीं आता। सो वो तो हम करते ही है, उसके लिए हमको बेटर रहना पड़ता है मोर ऑफन देन नॉट, बट ऑफकोर्स उसके भी रास्ते हम लोग एसएल वेसल लगा के चले जाते हैं, बट आइडियली हाँ बैठना रहता है। तो निहित जी जब आप इतना टाइम मार्केट में स्पेंड करते हैं तो आप ये डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी पे क्यों वर्क करते हैं, डायरेक्शनल क्यों नहीं करते? क्योंकि जब आपने इतना टाइम दे दिया, आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो सबको ही फैसिनेट होगा, आपको भी लगता होगा कि भाई मैं क्यों इतना दिमाग लगा रहा हूँ, उससे तो बेटर है मैं डायरेक्शनल कर लूँ। मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, फर्स्ट आंसर, मेरे को ये नहीं लगता मेरे को डायरेक्शनल करना है। कोई मेरे को पूछता भी है चार्ट सीखना, मैं अवॉइड करता हूँ, बिकॉज डायरेक्शन क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये प्रेडिक्ट करना, और वो मैंने प्रेडिक्ट करने के बाद उसको सही होना, तो वहाँ पे डायरेक्शन में ईगो बहुत आ जाता है। जितने ट्रेडर्स का आप देखोगे ना, वो एक मैंने ये बोला था, मैंने ये किया था, वो ईगो हो जाता है, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आदमी को आता ही है। और मैं ये समझता हूँ कि कितने लोग कितनी टाइम डायरेक्शन करके, कितने टाइम, मेरे को ये डेटा अगर कोई बता देता है कि डायरेक्शनल ट्रेडिंग करके कितने लोग सक्सेसफुल हो, तो मैं नहीं बोलता कि नहीं होता है, बट वेरी फ्यू। बट वो करता था ना, व्हेन आई सेड कि आई केम थ्रू अ जर्नी, तो मेरे को समझ में आया था कि मैंने तभी पैसा किस में तोड़ा था कि मैंने मार्केट का मूव नहीं देखा, समझ के मैं मार्केट का मूव नहीं समझा, जब मेरे को समझना चाहिए तो उसके अगेंस्ट में मैं मार्केट में आ गया। बाई बीइंग नॉन डायरेक्शनल आई एम ऑलवेज विद द मार्केट, जो है मार्केट जहाँ पे मैं अकॉर्डिंगली मार्केट, मैं ये प्रेडिक्ट ही नहीं कर रहा हूँ ऐसा मार्केट ऊपर जाएगा, ईरान का वॉर खत्म होगा नहीं होगा, मेरे को मतलब ही नहीं है उससे। जो भाव भगवान जो बोलते हैं कि भाव भगवान होता है, तो ये डेल्टा न्यूट्रल इज मच लाइक भाव भगवान, तो जहाँ पे भाव है वही सही है, यहाँ से क्या होगा उनको पता नहीं। सो नहीं, मेरे को कभी मन नहीं होता है डायरेक्शनल करने का, मेरे को नॉन डायरेक्शनल ही कन्वीनियंट लगता है। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं निहित जी की स्ट्रेटजी को समझना, लाइव देखना, इनके मॉनिटर और इनको स्क्रीन पे देखना, आप लोग कमेंट करिए निहित अगेन। और दोस्तों, या तो हम बॉम्बे जाएंगे या इन्हें दोबारा बुलाएंगे, और अब की बार जो है इनसे स्क्रीन पे समझेंगे, और आपके साथ बड़ी क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी करते हो निहित भाई एक बार में, जैसे निफ्टी करते हो तो? सर निहित अगेन आने दो, फिर देख लेंगे। नहीं, फिर भी क्वांटिटी तो बता दो, लोगों की जिज्ञासा तो बिल्कुल जिंदा रहे। हाँ, फ्यूचर हो जाता है आराम से 1500-2000 क्वांटिटी मिनिमम स्टार्ट करने के टाइम पे, एंड इट गोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पर कितना मजा आएगा 2000 क्वांटिटी का मतलब 2000 लॉट या 2000 नहीं ना, यूनिट, यूनिट? दैट्स द स्टार्ट ऑफ द ट्रेड एंड देन इट गोज 10,000 तक जाता है। दोस्तों, ये शर्मा रहे हैं, वैसे इनका 10-12 हज़ार भी चला जाता है, 15 हज़ार भी चला जाता है, 35,000 भी चला जाता है, लेकिन हाँ, दैट कम्स विद द टाइम। ऐसा नहीं है कि 35,000 से शुरू करते हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि काम डिस्क्रिशनरी है। चलिए, तो दोस्तों अब एक इनके साथ खेलते हैं बहुत तुरंत से रैपिड फायर, और समझते हैं कि इनकी मानसिकता और आपकी मानसिकता कहाँ अलाइन कर रही है, और ये क्या सोचते हैं, क्योंकि रैपिड फायर का मतलब जो दिमाग में आए एकदम से ठोक देने का, बिल्कुल सोचने का नहीं। करेक्ट। ठीक है। प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स? नील। वन स्टॉक वर्सेस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो? डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। प्रॉफिट बुकिंग अर्ली और राइडिंग द ट्रेंड? प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉप लॉस फिक्स्ड और मेंटल? मेंटल। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग और चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग? नन, बट अगर उसमें से एक चूज करना हो तो चार्ट बेस्ड। ब्रेकआउट और पुल बैक एंट्रीज? पुल बैक। स्मॉल कंसिस्टेंट गेन्स और रेयर बिग विंस? स्मॉल कंसिस्टेंट। रिवेंज ट्रेडिंग एवर हैपेंड? नेवर, मतलब दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट शुडंट हैपन, मतलब वही मैं सिखाता हूँ कि वो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग? दैट्स सेलिंग। फर्स्ट आवर ट्रेड और लास्ट आवर ट्रेड? लास्ट आवर ट्रेड। डू यू ट्रस्ट RSI और इग्नोर इट? Totally ignore it. I don't know the full form yet. गैप अप ओपन, चेज और वेट? Again, out of syllabus for me. गैप डाउन ओपन, फियर और अपॉर्चुनिटी? Opportunity.
Best teacher, profit or loss? Of course, loss. One strategy, master or multiple strategies? Multiple strategies with mastering one strategy. Discipline or intuition, what wins? Discipline anytime. Biggest enemy, overconfidence or impatience? Overconfidence. Charts on mobile or laptop? Laptop. Target hit or trailing stop loss? Target hit. Long-term investing or active trading? Long-term investing for wealth building, and trading is to make money to build the wealth. Confusion. Trade daily or only high profitable days? Daily. Market open excitement or market close relief? Market open excitement. Bull market easy or bear market opportunity? Bear market. Here, bear market. Indicator clutter or clean chart? Again, I don't look at it much so. If one rule to never break in trading, what is it? Okay. So you should always take the risk in the market, because बिना रिस्क लिए तो मार्केट में पैसा आएगा नहीं. But risk management and discipline are the most important thing. And risk management by booking a loss, उससे बड़ा risk management कोई नहीं है. Ability to book the loss is the biggest risk management. वो सीख लो तो most of the things are done. Taking a stop losses, you have to take it. That's about it. दोस्तों ये चार्ट नहीं देखते हैं, ये सिर्फ क्या देखते हैं कि मैंने 100 रुपये पे चीज़ बेची थी, अब ये 110 हो गई, 120 हो गई, मुझे निकलना ही है. ना ये चार्ट्स देखते हैं, ना ये कोई इंडिकेटर को पकड़ते हैं. और जितने भी ऑप्शन सेलिंग वाले लोग हैं अधिकतर ऐसे करते हैं, क्योंकि जब आप चार्ट का या इंडिकेटर का सहारा लेते हैं तो इसका मतलब आप डायरेक्शनल कर रहे हैं, और ये नॉन डायरेक्शनल वाले हैं. दोस्तों मैं यकीन से कह सकता हूं, क्योंकि इनकी बातें नहीं एक बार में समझ आएंगी, 2 बार 3 बार 5 बार देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ बैठ के देखिएगा. ट्रेडिंग की मास्टर क्लास हुई है दोस्तों ये, क्योंकि जो स्ट्रेटजी इन्होंने फ्री में बता दी है आप लोग कहीं जाके सीखेंगे, दसियों लाख में सीखेंगे. तो धन्यवाद देते हैं निहित का. निहित भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का, आपको मुझे इनवाइट करने और हमारी ऑडियंस के साथ अपना इतना समय और नॉलेज साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो विदाउट एनी ऑफ योर सेल्फनेस. आप सेल्फलेसली ये नॉलेज दे रहे हो. दैट इज अ वेरी गुड थिंग. थैंक यू जी. Thank you.